क्या बेटा मन तो चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश हो गया और मैं बाहर रह गया। मुझे ही चलना चाहिए। जय श्री कृष्ण। अंदर प्रवेश मत करना। इस पृथक द्वार पर जयद्रथ है। जयद्रथ हो मंडे तो प्रवेश कर गया, परंतु तुझे जाना दुश्वार हो जाएगा। ये क्या कह रहे जयद्रथ? अगर मेरा पुत्र हिरण्य चक्रव्यूह के अंदर गया है तो मैं ही अवश्य जाऊंगा। तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु इस व्यूह के अंदर प्रवेश किया है तो तुम भी जाना चाहते हो? अवश्य जाऊंगा। जयद्रथ तो मुझे रोक नहीं सकते हो। तो ऐसे कहा जा पाओगे? पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। वाह जयद्रथ, आप तो भीम से युद्ध करना चाहता है, लेकिन शायद भीम के बल का तुझे ठिकाना नहीं मालूम है। बलशाली है कि मेरे पैरों की आहट से सदोपन जीव भग चाहते हैं। मेरे पैरों की आहट से सब बन जीव भग जाते हैं और मेरे पैरों की ठोकर से भारी पहाड़ फट जाते हैं। मेरे पैरों की ठोकर से भारी पहाड़ फट जाते हैं। ये जयद्रथ, जिसमें मैं निकलता हूं तो मेरे पैरों की आहट को सुन करके इस पद के जीव जंतु से भाग जाते हैं और जब मैं अपना पैर किसी पहाड़ पर लगा देते हो तो पहाड़ चकनाचूर हो जाता है और आज तो भीम से युद्ध करेगा जयद्रथ। समझता हूं भीम, तुम्हारे पास 10,000 हाथियों का बल है, परंतु जितना तुम्हारे पास बल है उतना इस जयद्रथ के पास बल है। तुझे मालूम होना चाहिए कि वरदान मिला है शंकर से, अर्जुन से भय मैं खाता हूँ। वरदान मिला है शंकर से, अर्जुन से भय मैं खाता हूँ। बाकी पांडव की सुकृति में मिट्टी और धूल समझता हूँ। बाकी पांडव की सुकृति में मिट्टी और धूल समझता हूँ। जिससे मुझे भय था वो तो यहाँ है नहीं, वो तो सुशर्मा के पास कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए प्रस्थान कर गया। परंतु भीम, तुम इस जयद्रथ के हाथों से नहीं बचोगे। यदि इस चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना चाहते हो तो युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। मैं अवश्य जाऊंगा और तुझसे युद्ध भी करूंगा। चल तैयार हो। बात है तो चल तैयार हो जा। जय श्री
तूने गदा मेरा अस्त्र जो था उसे काट दिया, पर तो अब भी नहीं बच सकता है। अब तू क्या लेकर के आएगा? तैयार होना, मैं इस धनुष के द्वारा तुझे संहार करूंगा। वाह जयद्रथ, समझ गया अब तो अपनी पुरानी चाल को चल रहा है, क्योंकि तुझे अच्छी प्रकार से ज्ञान है एक भीम सिर्फ गदा चलाता है, दूसरा अस्त्र कोई नहीं। इसलिए तू यहाँ पर होशियारी कर रहा है जयद्रथ कि अच्छा तो मैं समझ गया यह तेरी चाल पुरानी है। अच्छा जयद्रथ मैं समझ गया यह तेरी चाल पुरानी है, और जब गदा युद्ध में हार गया तो धन से युद्ध की हारनी है। और जब गदा युद्ध में हार गया हम संयोग की भाती है। लेकिन साथ तो समझता होगा हमारे हाथों में धनुष बाण और भीम के हाथों में गदा, लेकिन तभी भीम हार मानने वाला नहीं। चल तैयार हो जा, चल तैयार हो जा। जय शंकर। ये क्या कर रहे हो? रिश्तेदारों से युद्ध कर रहे हो? भीम, तुम तो जानते हो ये जयद्रथ दुर्योधन का बहनोई है, इसलिए रिश्ते में हम लोगों का भी बहनोई है। सत्य कह रहे हो राजा जी। भीम, इस चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर यदि जयद्रथ है तो क्या हुआ? ये तो रिश्तेदार हैं, ऐसे रिश्तेदारों से युद्ध करके नहीं, प्रार्थना और विनय करके इस व्यूह के अंदर चलेंगे। तुम अपने क्रोध को शांत करो, हम जयद्रथ से प्रार्थना और विनय करके इस व्यूह के अंदर जाएंगे। ठीक है दादाजी, जैसी आपकी आज्ञा। हे जयद्रथ, कहो धर्मराज। जयद्रथ, तुम तो हमारे रिश्तेदार हो, इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रार्थना ऐसे स्थल में चक्रव्यूह के अंदर। हे जयद्रथ, वो भी जानते हो किस लिए हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते हैं? किस लिए? जयद्रथ, कि तुम हमारे हो,
तुमसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना और विनय कर रहे हैं। हम तुमसे युद्ध करने के लिए नहीं आए हैं जयद्रथ, क्योंकि तुम तो ठहरे हमारे रिश्तेदार, इसलिए हम तुमसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना और विनय करते हैं कि इस भीड़ के अंदर जाने की हमें अनुमति प्रदान करो। हम अपने पुत्र अभिमन्यु से मिलना चाहते हैं। अभिमन्यु से मिलना चाहते हो धर्मराज? कि हे धर्मराज क्या कहते हो, क्या बुझ गई तेरी बारी है? ये धर्मराज क्या कहते हो, क्या बुझ गई तेरी बारी है? घर में पहले तुम सोचा नहीं, अब रण में रिश्तेदारी है। घर में पहले कुछ सोचा नहीं, अब रण में रिश्तेदारी है। धर्मराज, क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है? ये रणस्थल है, यहाँ पर रिश्ता और भला नहीं सोचा जाता है। रणस्थल में तो केवल रण किया जाता है। परंतु जयद्रथ, तो क्या तुम मुझे अपने पुत्र अभिमन्यु से मिलने नहीं दोगे? धर्मराज, तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु द्वीप के अंदर प्रथम द्वार को प्रवेश किया है और तुम उससे मिलना चाहते हो, परंतु उससे तुम्हें मिलने भी दूंगा और तुम्हें छाती से लगाने भी दूंगा। परंतु जानते हो कब धर्मराज? कि अपने जीते जी हूँ बंधी, मैं पाँव न आगे धरने दूं, मैं पाँव न आगे धरने दूं। देखना मरेगा मुख उसका, जिंदा में प्यार न करने दूं। देखना मरेगा और मुख उसका, जिंदा में प्यार न करने दूं। उस अभिमन्यु को मिलने भेजूंगा और हृदय से लगाने भेजूंगा, परंतु अभी नहीं। उसका अंत करके जिस समय उसकी लाश उस देह के मध्य पड़ी होगी, आराम से जाकर के हृदय से लगाने दूंगा। जयद्रथ, अभिमन्यु के प्रति क्या तुम कर रहे हो? तुम्हारे मुखारविंद से अभिमन्यु के प्रति ऐसे शब्द सुशोभित नहीं लगते जयद्रथ। ये तुम हमें इस भीड़ के अंदर नहीं जाने दोगे जयद्रथ, तो हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है जयद्रथ, हम द्वार से वापस जा रहे हैं, लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लो जयद्रथ। अगर मेरे पुत्र अभिमन्यु को तुम्हारे हाथों से कुछ हुआ तो समझ लेना मेरा भी नाम धर्मराज है। जा रहा हूँ वापस। जाओ धर्मराज। ये शंकर का प्रतापी जयद्रथ है। जयद्रथ ये क्या दूसरे द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य, मैं इन्हें अपने बार के द्वारा प्रणाम करता हूँ। बेटा अभिमन्यु, कहिए बाबा, क्या कहना चाहते हैं? अरे बेटा, कहना यही चाहता हूँ जो मैंने सोचा था वो नहीं,
बेटा अभिमन्यु कि लेकिन है मेरा परामर्श, तू भाग यहाँ से जा बेटा। लेकिन है मेरा परामर्श, तू भाग यहाँ से जा बेटा, वरना हमें पिंजरे में फंस कर तू अपने प्राण गवा देगा। ना इस पिंजरे में फंस कर तू अपने प्राण गवा देगा। पूर्वक समझा रहा हूँ बेटा, क्योंकि रिश्ते में तुम तो हमारे पोते हो, इसलिए जाओ अपने इन कष्ट को वापस चले जाओ, माँ की गोदी में खेलो। ये स्थल है तीरों का, बच्चों का नहीं। वाह बाबा, अरे आप दोनों दलों के गुरु हो करके आज रणभूमि में कह रहे हो बेटा अभिमन्यु वापस चले जाओ, मेरे ताऊ जी को वनवास हो जाए। वाह, आप अरे दोनों दलों के गुरु हो के नीति अनीति को अच्छी प्रकार से जानते, मैं वापस होने के लिए नहीं आया हूँ बाबा। और एक बात ध्यान कान खोल करके सुन लीजिए बाबा। अरे ध्यान और कान खोल करके मैं सुन रहा हूँ, क्या कहना चाहते हो? कि गुरुदेव मेरा भी साथी करो, मैं भैया प्राण की वापस करने की बात रही कि प्रण ठान लिया है कि यह मैंने तोड़कर ही वापस जाओ। तू प्यार छोड़ करके आया, परंतु मैं भी प्यार किया है। मैं मीठी मीठी बातों को समझाया, परंतु वो करता जा रहा है कि अभिमन्यु सुनने तारे खोले मरने पर तोले पाना है। मुश्किल उसको भी जाना है।
करके आया है।